दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और हिंदू एडिटोरियल का आज का टॉपिक है हॉस्पिटल्स ऑफ फायर। यानी कि हॉस्पिटल्स में जो आग की दुर्घटनाएं हो रही है उसके बारे में ये आज का एडिटोरियल है। लेकिन मैं आपको आपका ध्यान यहाँ आकृष्ट आकृष्ट करना चाहूँगा। ये फायर जो होता है वो होता है नाउन, लेकिन उसके पहले ए लगाते हैं तो ये बन जाता है एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में या खासकर एडजेक्टिव के रूप में ये जो काम हो रहा हो, तो ये इसके पहले जो है ये नाउन के पहले कभी नहीं आता है। यानी कि ये नाउन के बाद आता है। जैसे यहाँ पर है नाउन के बाद हॉस्पिटल्स नाउन है, लेकिन उसके बाद अ फायर आया है और इसका मतलब होता है ऑन फायर। ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं अब्लेज या फिर अ फ्लेम। ठीक है ना, आग पर। ठीक है ना, ऑन फायर जिसको कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ समझ गए। कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर सेंटर्स जो है, जानते ही हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल को केंद्र कहा जाता है हिंदी में, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ केयर सेंटर्स ही। उसमें क्या है, लैक है। लैक मतलब अभाव है, कमी है। किस चीज़ का? फायर सेफ्टी, यानी कि आग को लेकर जो सुरक्षा होनी चाहिए उसकी कमी है। बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, पे लिप सर्विस। अब लिप सर्विस का मतलब समझिए। पे लिप सर्विस का मतलब होता है टू से दैट यू डू दैट यू एग्री विथ समथिंग बट डू नथिंग टू सपोर्ट इट। आप चाहते हैं या आप कहते हैं कि आप इससे सहमत हैं, ये चीज़ करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं करते हैं इसके समर्थन में या इसके लिए। तो यानी कि गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन को लेकर, अब रेगुलेशन मतलब समझिए। रेगुलेशन क्या होता है? किसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए एक ऑफिशियल रूल होता है। ठीक है ना। या ऑफिशियल एक तरीके से कह सकते हैं, जो एक बंदोबस्त कह सकते हैं आप हिंदी में, इसको समझिए बंदोबस्त या व्यवस्थापन कह सकते हैं। तो ये जो बंदोबस्त जो है मतलब कि हॉस्पिटल्स को लेकर जो रेगुलेशन होना चाहिए उसको लेकर गवर्नमेंट जो है लिप सर्विस पे कर रही है। यानी कि उसमें जो है वो दिखावटी प्रेम केवल एक तरीके से वो जता रही है, लेकिन वो कर कुछ नहीं रही है। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हॉस्पिटल मतलब कि हेल्थ केयर सेंटर्स में, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में फायर सेफ्टी के अभाव है, लैक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसी से संबंधित पूरा आज का एडिटोरियल है। The shocking deaths of at least 19 people in special facilities for COVID-19 management in Vijayawada and Ahmedabad have exposed the deep rot in regulatory processes for institutional and commercial building safety. एक चीज आपको ध्यान में देना होगा यहाँ पर। फैसिलिटीज क्या होता है? फैसिलिटीज होता है वो बिल्डिंग जिसमें सारे इक्विपमेंट होते हैं उस चीज के लिए जो उस पर्पस से बनाया गया है, यानी कि उसको फैसिलिटीज कहते हैं, जिसको आप बहुत बार जो है हिंदी में सुविधाएं या सुविधा कहते हैं। ठीक है। तो कहा जा रहा है ये जो शॉकिंग डेथ्स है, ये जो भयावह एक मतलब कि चौंकाने वाला जो डेथ्स है, यानी कि तरीके से किलिंग है ऑफ एटलीस्ट 19 पीपल, कम से कम 19 लोगों का। ठीक है। इन स्पेशल फैसिलिटीज़, उन विशेष फैसिलिटीज़ में, यानी कि विशेष इमारतों में जो कि कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए रखा गया था या उसके लिए तैयार किया गया था, विजयवाड़ा में और अहमदाबाद में। इसने एक्सपोज्ड कर दिया है, इसने खुलासा एक तरीके से उजागर कर दिया है किस चीज़ को? डीप रॉट को। रॉट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ मान लीजिए एक जगह रहते रहते सड़ जाता है, मतलब वो काम करना बंद कर देता है एक तरीके से, सरांध जिसको कह सकते हैं। तो एक डीप रॉट आ चुका है, एक गहरी सरांध आ चुकी है किसमें? रेगुलेटरी प्रोसेसेस में। ठीक है ना। ये जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस है किसके लिए है? इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल बिल्डिंग सेफ्टी के लिए, यानी कि संस्थागत और जो वाणिज्यिक रूप से जो बिल्डिंग सेफ्टी होता है, यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग सेफ्टी और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग सेफ्टी के लिए जो एक प्रोसेसेस प्रक्रियाएं हैं, नियामक प्रक्रियाएं, उसमें जो है एक गहरी सरांध आ चुकी है। और इस चीज़ को जो है यह शॉकिंग डेथ्स ने उजागर कर दिया है, एक्सपोज्ड कर दिया है। वेल 11 डाइड इन द आंध्र प्रदेश इंसिडेंट। हालांकि 11 लोग मारे गए कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की घटना में।
वेयर अ होटल, जहाँ पर एक होटल को जो है टेक ओवर कर लिया गया था, अधिग्रहित कर लिया गया था एक प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा। इसलिए टू रन अ कोविड-19 केयर सेंटर्स, ताकि वहाँ पर जो है एक कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संबंधित जो है एक केयर सेंटर वहाँ पर चलाया जा सके, ठीक है ना। एक होटल को वहाँ पर टेक ओवर किया गया था एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा, ठीक है। 9 पेशेंट्स, जबकि कॉमा के बाद देखिए दूसरा मतलब कि क्लॉज शुरू हो रहा है। 9 पेशेंट्स जो है, मतलब 9 पेशेंट जो है पेरिस्ट, वो मारे गए कहाँ पर, इन द ब्लेज। इन द ब्लेज का मतलब हो गया उस आग में, जो कि हुई थी। आग की घटना कहाँ पर हुई थी, गुजरात हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट में। इंटेंसिव केयर यूनिट जानते हैं, जहाँ पर बहुत ही मतलब कि एक इंटेंस केयर दी जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपकी अगर हालत ख़राब हो जाती है तो इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया जाता है, ठीक है। तो गुजरात हॉस्पिटल के जो इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है, जो आग लगी थी, उसमें 9 पेशेंट्स मारे गए, पेरिस्ट हो गए, मतलब कि खत्म हो गए। दीज घास्टली इंसिडेंट्स, ये जो घास्टली, घास्टली का मतलब क्या होता है, शॉकिंग और अनप्लीजेंट, मतलब कि एक भयावह जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं, विच क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ दोज, जिसमें उन लोगों की जान चली गई। क्लेम्ड द लाइव्स का मतलब होता है जानें चली गई, ठीक है। हु आर गेटिंग ट्रीटमेंट, जो वहाँ पर उपचार ले रहे थे या जो जो अपने ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और रिकवरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन इन सपोजिटली सिक्योर कंडीशंस, ठीक है ना। यानी कि जो या तो वहाँ पर उपचार करवा रहे थे या फिर रिकवर कर रहे थे, मतलब कि संक्रमण से मतलब कि रिकवर कर रहे थे, ठीक है ना। उनमें जो है वो एक तरीके से संक्रमण से ठीक हो रहे थे। इन सपोजिटली सिक्योर कंडीशन, मतलब कथित रूप से माना जाता है कि एक सिक्योर कंडीशन में, मतलब कि कहा जाता है कि हॉस्पिटल में एक सिक्योर कंडीशन है, कथित रूप से, ठीक है ना, कहा जाता है ऐसा, सपोज माना जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है इन्फेक्शन से या तो वे लोग रिकवर कर रहे थे, मतलब कि ठीक हो रहे थे, या फिर जो है वे लोग उपचार करवा रहे थे वहाँ पर, ठीक है। और यह जो इंसिडेंट्स है ना, ये इंसिडेंट्स क्या करता है, यहाँ पर आपका मेन वर्ब हो गया, ले बेयर द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस among states to manage the expanding pandemic and hasty contracting procedure। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये जो घासली इंसिडेंट्स है, जिसमें जो है मतलब कि उन लोगों की जानें चली गई जो या तो उपचार करा रहे थे, जो या फिर जो है इन्फेक्शन से, संक्रमण से ठीक हो रहे थे एक कथित रूप से सिक्योर कंडीशंस में। इसने जो है ले बेयर का मतलब क्या होता है, ले बेयर समथिंग का मतलब किसी चीज़ को प्रकट कर देना, किसी चीज़ को सामने ले आना, जो मतलब कि ले मतलब रखना और बेयर मतलब नंगा, ठीक है ना। तो उसको सामने ले आना, ठीक है ना। तो ले बेयर द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ये जो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस मतलब कि क्या होगा, तैयारी की जो अभाव है ना, एमंग स्टेट्स, यानी कि राज्यों के बीच जो तैयारियां की कमी जो है, ठीक है ना, उसको सामने ला के रख दिया। ये तैयारी कमी किस चीज़ को लेकर है, टू मैनेज द एक्सपेंडिंग पैंडेमिक, जो फैलता हुआ जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, उसको मैनेज करने में जो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस है स्टेट्स में, मतलब कि राज्यों में। एंड हैस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर्स, और ये जो अनुबंध को लेकर जल्दबाजी में जो अनुबंध किया गया है, मान लीजिए जैसे वहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स को लिया गया है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा जो है एक होटल को लिया गया कॉन्ट्रैक्ट में, कि उसके लिए जो है मतलब कि एक मतलब कोविड-19 सेंटर, केयर सेंटर वहाँ पर चलाया जा सके। तो वो जो हैस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, को लेकर, और जो एक्सपेंडिंग पैंडेमिक को मैनेजमेंट को लेकर जो है स्टेट्स में यानी कि राज्यों में जो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि प्रिपेयर्डनेस की कमी जो है, यानी कि तैयारियों की कमी है, उसको सामने लाकर उसको उजागर कर देता है। इन अ फैमिलियर पैटर्न, एक चिर परिचित, मतलब कि एक परिचित तरीके में, ठीक है ना। पैटर्न मतलब तरीका होता है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। तो इन ए फैमिली, फैमिली मतलब चिर परिचित पैटर्न में, सिविक एंड फायर ऑथोरिटीज, यानी कि एक मतलब कि बिल्कुल एकदम चिर परिचित ढंग से सिविक एंड फायर ऑथोरिटीज जो हैं, यानी कि नागरिक और जो अग्निशमन अधिकारी हैं, जिनसे उम्मीद की गई थी कि वो जो है मॉनिटर करेंगे, निगरानी करेंगे सेफ्टी का ऑफ सच बिल्डिंग, इस टाइप के इमारतों के सुरक्षा को निगरानी करेंगे, जिनसे उम्मीद की जाती थी, की गई थी।
उसने क्या किया, हैव शॉट टू, ये ऑथोरिटीज जो हैं हैव शॉट टू पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसने क्या किया, इसने मांग की कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फॉर द कार्नेज, ये जो हत्या हुई है, ये जो जिसमें लोग मारे गए हैं, कार्नेज मतलब होता है एक्चुअली नरसंहार, लेकिन यहाँ पर जो है एक तरीके से उसको मेटाफोरिकल यूज़ है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो मतलब कि आप कह सकते हैं जो इररिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से जो ये बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो उसी वजह से कार्नेज का यूज़ किया गया है। तो ये कार्नेज के लिए जो है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसने क्या किया है, यानी कि सिविक एंड फायर ऑथोरिटीज़, ये अधिकारी ने ये मांग की है कि इसके लिए जो है, इस कार्नेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर डाला जाए, ऑन द ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये जो संपत्ति के जो मालिक हैं उनके ऊपर इसका भार या इसकी जिम्मेदारी को मतलब कि रखी जाए, यानी कि उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। दे आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है किसके लिए, फॉर फेलियर टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल न करने के लिए जो है उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन द केस ऑफ द होटल टर्न कोविड-19 केयर सेंटर, और जो है या फिर होटल से बदलकर जो है कोविड-19 केयर सेंटर मामले में, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ है, कैरिंग आउट इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स फॉर सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा के लिए, यानी कि सुरक्षा के लिए जो है इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स न फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, ठीक है ना। कैरिंग आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म या टू फुलफिल, ठीक है ना। तो कैरिंग आउट एक ही शब्द है। इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स मतलब कि वहाँ पर जो है बिजली से संबंधित या बिजली से संबंधित जो अपग्रेडेशन होना चाहिए था सेफ्टी के लिए, वो नहीं होने की वजह से जो है मतलब कि ये होटल टर्न कोविड-19 केयर सेंटर के केस में, ठीक है ना। तो ये इसके लिए जो है उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ठीक है। दिस इज क्लियरली अनटेनेबल, ये जो है स्पष्ट रूप से जो है अनटेनेबल है। अनटेनेबल का मतलब क्या होता है, अस्थिर, जिसको आप मतलब कि एक तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका जो है इनडिफेंसिबल है, ठीक है ना। ये क्लियरली इनडिफेंसिबल है, मतलब कि आप जो है इसको जो है कोर्ट में आप इसको जीत नहीं सकते हैं। ये तर्क जो है अपने आप में बहुत कमज़ोर है, अनटेनेबल है। एज द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व का मतलब तो ऐसे बहुत सारा होता है, नोटिस करना होता है, वॉच करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है रिमार्क्ड होता है, रिमार्क्ड, ठीक है, या आप सिंपल सा कहिए, सेड कहिए, ठीक है ना। तो इसने जो है एक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने अबाउट अ डिकेड एगो, एक दशक पहले, किस चीज़ में, इन द उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी केस इन दिल्ली, दिल्ली में जो एक उपहार सिनेमा आग त्रासदी में जो एक दशक पहले इसने जो एक मतलब की टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें जो है खिंचाई की गई थी ऑथोरिटीज़ को, यानी कि अधिकारियों को, जिसमें शामिल थे कौन, यूनियन होम मिनिस्ट्री भी शामिल थे। किसके लिए ये खिंचाई की गई थी, पुलिंग अप मतलब खिंचाई करना या आलोचना करना, फॉर एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि जो मतलब कि ऑथोरिटीज़ का, चाहे वो फायर सेफ्टी ऑथोरिटीज़ हों, चाहे सिविक ऑथोरिटीज़ हों, इन सब की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको त्याग करने के लिए, मतलब उसको नहीं निभाने के लिए, उसका सही रूप से निर्वहन नहीं करने के लिए, एंड पासिंग द बक, और पास द बक का मतलब होता है आप जो है ब्लेम करते हैं किसी और को अपनी जिम्मेदारी के लिए, मतलब कि जैसे सपोज कि आप जो है बैंक में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है सपोज आप कैशियर के रूप में, लेकिन आप कुछ वहाँ पर घोटाला हो जाता है, तो आप उसकी जिम्मेदारी ना लेकर आप मैनेजर को ठहरा देते हैं, या जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है उसको ठहरा देते हैं। तो ये पासिंग द बक है, यानी कि अपनी जिम्मेदारी खुद पर ना लेकर दूसरे पर डाल देना, ठीक है ना। तो ये किसके लिए उसको पुलिंग अप किया गया ऑथोरिटीज़ को, फॉर एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग करने के लिए, और पासिंग द बक, और दूसरे पर जिम्मेदारी फेंकने के लिए, ऑन, ठीक है, ऑन टू द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशन जो संस्था है उनके प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट में मतलब कि जिम्मेदारी फेंकने के लिए उसको पुल अप किया गया था सुप्रीम कोर्ट के। इन द अहमदाबाद आईसीयू ब्लेज,
ये जो अहमदाबाद में जो आईसीयू विलेज में जो मतलब कि आग की जो घटना घटी थी, पेशेंट्स एक्सपेक्टेड द इंस्टीट्यूशन टू ऑफर द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ सेफ्टी, कि ये जो अहमदाबाद में जिसमें 9 लोग मारे गए हैं आईसीयू विलेज में, पेशेंट जो है उनको उम्मीद थी कि वो जो इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑफर करेगी, क्या ऑफर करेगी, यानी देगी क्या, हाईएस्ट लेवल्स ऑफ सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा के सबसे उच्चतम जो स्तर है उसको ये ऑफर करेगी। बट सफर्ड, लेकिन ये जो है पेशेंट सफर्ड हो गए, यानी कि इसको क्या कहेंगे, इसको कष्ट झेलना पड़ा। एज इट वॉज इल इक्विप्ड, क्योंकि यह जो है अनुपयुक्त था। इल इक्विप्ड एक होता है वेल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से सुसज्जित या अच्छी तरह से उपयुक्त होना, मतलब कि पूरी तरह से तैयार होना। इल इक्विप्ड का मतलब कि वो एबिलिटी नहीं होना किसी चीज़ से लड़ने के लिए, किसी चीज़ से किसी चीज़ को झेलने के लिए, यानी कि अनुपयुक्त कह सकते हैं। इट वॉज इल इक्विप्ड टू फाइट अ फायर, यानी कि फायर से लड़ने के लिए ये अनइक्विप्ड था, ठीक है ना। इट वॉज एज इट वॉज, क्योंकि यह जो था आईसीयू यूनिट जो है अहमदाबाद का, वो इल इक्विप्ड था आग से निपटने के लिए, टू फाइट अ फायर। सेफ्टी regulations of buildings used for healthcare delivery is a subset of the overall need to regulate hospitals, and states should use the recent deadly fires as the occasion to launch much delayed reform। कहा जा रहा है ये सेफ्टी रेगुलेशन जो होता है ना, बिल्डिंग का जो सेफ्टी रेगुलेशन होता है किसी भी बिल्डिंग्स का, जिसको कि किसी भी बिल्डिंग्स नहीं, खासकर जो हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए, यानी कि स्वास्थ्य देखभाल जो आप कह सकते हैं डिलीवरी जो किया जाता है, यानी कि जहाँ पर हेल्थ केयर की जो बात की जाती है जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ पर उसके लिए जो उपयोग किए जा रहे हैं बिल्डिंग्स का जो सेफ्टी रेगुलेशन है, ठीक है, यानी कि सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो क्या होता है, इज अ सबसेट, वो एक उपवर्ग होता है, उप समुच्चय होता है। सबसेट का मतलब होता है एक लार्जर ग्रुप का छोटा सा ग्रुप, मतलब कि एक तरीके से उसको आप कह सकते हैं एक बड़ा ब्रैकेट में मतलब कि उसके जो छोटे ब्रैकेट को लाते हैं उसको सबसेट कहते हैं। तो ये जो सबसेट होता है किस चीज़ का, ओवरऑल नीड टू रेगुलेट हॉस्पिटल्स, यानी कि एक समग्र जो आवश्यकता है हॉस्पिटल्स को अधिनियमित करने का या विनियमित करने का, ठीक है ना, उसको जो नियंत्रित करने का, ठीक है, उसका एक तरीके से व्यवस्थापन करने का हॉस्पिटल्स को, तो उसकी जो समग्र आवश्यकता है उसी का यह सबसेट होता है क्या, सेफ्टी रेगुलेशन, ठीक है ना। बहुत सारे उसमें रेगुलेशंस होते हैं, तो या बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें सेफ्टी रेगुलेशंस जो होता है हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बिल्डिंग्स का, ठीक है ना, वो एक सबसेट होता है, ठीक है, इस चीज़ का, तो हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने की ओवरऑल नीड का, यानी कि समग्र एक आवश्यकता का, ठीक है। एंड स्टेट शुड यूज द रिसेंट डेडली फायर्स, और स्टेट राज्यों को जो है इसका उपयोग, यानी कि ये जो हाल ही में जो डेडली फायर्स जो घातक आग लगे हैं या आग की घटनाएं घटी है उसका यूज़ करना चाहिए स्टेट्स को एज द ओकेजन, एक ऐसे अवसर के रूप में जब आप लॉन्च कर सकें, यानी कि शुरुआत कर सकें मच डिलेड रिफॉर्म को, मतलब कि बहुत दिन से विलंबित जो है जो सुधार है उसको शुरुआत करने के लिए इसको एक ओकेजन के रूप में उपयोग करना चाहिए स्टेट्स को। इन द एब्सेंस ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स, अब कहा जा रहा है सेफ्टी व्यवस्था के अभाव में, ठीक है ना, या अनुपस्थिति में, ठीक है, मैनी डाइड ऑफ फायर, कई लोग जो है आग से मर गए और कई जो है स्मोक इनहेलेशन से मर गए, यानी कि धुएं की सांस, मतलब कि धुएं को जो है इनहेल किए, यानी कि सांस लिए, तो उससे मारे गए। वाइल दोज, हालांकि वे लोग जो बच गए, हैड नथिंग बट लक टू काउंट ऑन, उनके पास कुछ नहीं था सिवाय अपने मतलब कि भाग्य पर भरोसा करने के अलावा। भरोसा मतलब ये काउंट ऑन का मतलब भरोसा करना, ठीक है। तो जो बच गए हु हैड सर्वाइव्ड, ठीक है ना, हु सर्वाइव्ड हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था केवल लक के अलावा, ठीक है ना, लक के सिवाय और कुछ नहीं था उनके पास भरोसा करने के लिए। दिस सिचुएशन कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू, और यह स्थिति जो है इसको जारी रखा नहीं जा सकता है, कैन नॉट बी अलाउड जारी नहीं रखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैन नॉट बी अलाउड
यानी कि इसको अनुमति नहीं दी जा सकती है जारी रखने के लिए। उससे बेहतर जो है आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस स्थिति को जारी नहीं रखा जा सकता है। द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, ये जो नेशनल, देखिए ट्रांसलेशन हर हमेशा नहीं होता है किसी, तो उसको आप कह सकते हैं एक जो सही लगता है हिंदी, जो आपको सही लगता है मतलब कि बोलने में या सुनने में, वो लगाइए। यहाँ पर कैनॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू, या दिस सिचुएशन कैनॉट कंटिन्यू लाइक दैट, ये भी बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से आप बोला जा सकता है, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन सेंस वही चीज़ आता है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड जो है, जो बनाया गया था इंडिया में, ठीक है, तो भारत का जो ये नेशनल बिल्डिंग कोड है विद एडिशनल फायर सेफ्टी प्रोविजंस फॉर हॉस्पिटल्स, और उसमें जो है हॉस्पिटल्स के लिए एडिशनल अतिरिक्त फायर सेफ्टी प्रोविजंस है, यानी कि फायर से, आग से सुरक्षा को लेकर जो है अलग से प्रावधान है उसमें हॉस्पिटल्स के लिए। वो क्या है, वो आधार है किसके लिए, फॉर हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन सिस्टम। यानी कि एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मान्यता जो देते हैं। जैसे आप किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जहाँ पर उसको मान्यता दी गई है, या एक्रेडिटेड कॉलेज होता है सपोज, तो यानी कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ऑफिशियली, को एक्सेप्ट किया गया है। तो यानी कि ये जो बेसिस है किसके लिए, हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन सिस्टम्स के लिए, यानी कि हॉस्पिटल अस्पताल मान्यता प्रणाली के लिए जो है क्या, फायर सेफ्टी प्रोविजंस का, ठीक है ना, एडिशनल फायर सेफ्टी प्रोविजंस हॉस्पिटल्स के लिए। और साथ ही साथ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया जो है वो बेसिस है, यानी कि वो आधार है किसके लिए, हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन सिस्टम के लिए। बट दिस शुड बी मैंडेटरी एंड इन्फोर्स्ड इन ऑल स्टेट्स। लेकिन ये जो है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया जो है, और साथ ही साथ जो एडिशनल फायर सेफ्टी प्रोविजंस जो इंडिया हॉस्पिटल्स के लिए, इसको मैंडेटरी किया जाना चाहिए, इसको जो है अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए सारे राज्यों में, और लागू किया जाना चाहिए सारे राज्यों में, ठीक है। इफ़ स्मोक अलार्म्स एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स, यदि स्मोक अलार्म्स, मान लीजिए कि आप देखे होंगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, या बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, या मंदिरों में भी इवन, तो ये सब जितने भी बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो स्मोक अलार्म्स लगाया जाता है, आप देखेंगे ऊपर में एक वाइट कलर का या कुछ दूसरे कलर का भी हो, जिसमें आप अगर उसमें धुआं चला जाता है तो वहाँ पर जो है अलार्म बजने लगता है, ठीक है ना। तो इफ स्मोक अलार्म्स, यदि स्मोक अलार्म्स, ठीक है, और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये एक टाइप का पाइप का सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है वाटर जो ले जाया जाता है, और वहाँ पर स्प्रिंकलर होता है जिसमें, ठीक है, वो जो है स्प्रिंकल से छिड़काव किया जाता है वाटर को, ताकि फायर को बुझाया जा सके। ये एक्चुअली फायर डाउजिंग सिस्टम होता है, यानी कि फायर को बुझाने का ही एक तरीका होता है ये चीज़। तो इफ़ स्मोक अलार्म्स एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स along विथ लोकल फायर फाइटिंग एड्स, और साथ ही साथ जो है लोकल यानी कि स्थानीय जो फायर फाइटिंग एड्स है, एड्स का मतलब क्या हुआ, एड्स का मतलब हो गया कि एक इक्विपमेंट जो आपको हेल्प करता है कोई चीज़ करने में, ठीक है ना। तो लोकल फायर फाइटिंग एड्स, यानी कि जो फायर फाइटिंग यानी कि आग से निपटने के लिए जो इक्विपमेंट है, जो एक तरीके से एड्स है, जो सहायता है, वो अवेलेबल हो, ठीक है ना। यदि स्मोक अलार्म्स, स्प्रिंकलर सिस्टम्स, साथ ही साथ लोकल फायर फाइटिंग एड्स जो है वो अवेलेबल है, लॉस ऑफ लाइफ कैन बी एलिमिनेटेड, तो जान माल का जो नुकसान है वो कम किया जा सकता है, उसको मतलब कि एलिमिनेट किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। ऑल पेशेंट्स शुड ऑल्सो बी कवर्ड बाय सब्सटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, सारे पेशेंट्स को जो है कवर्ड किया जाना चाहिए, उसको मतलब कि शामिल किया जाना चाहिए एक सब्सटेंशियल, एक अच्छा खासा लाइफ इंश्योरेंस से जो है उसको कवर किया जाना चाहिए। इवाक्वेशन सिस्टम, इवाक्वेशन का मतलब निकासी जो प्रणाली है, यानी कि वहाँ से निकाले जाने का जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, ठीक है ना, इवाक्वेशन सिस्टम्स फॉर आईसीयू पेशेंट्स, आईसीयू पेशेंट्स के लिए जो इवाक्वेशन सिस्टम्स जो है ना, नीड टू बी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग डिज़ाइन, ये जो है एक बिल्डिंग डिज़ाइन का जो है एक हिस्सा होना चाहिए। ऑफेन, प्राय क्या होता है, अक्सर क्या होता है, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स आर रेगुलराइज्ड, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स को जो है ना रेगुलराइज किया जाता है, उसको जो है व्यवस्था मतलब कि एक तरीके से उसको
अधिनियमित किया जा सकता है, विनियमित किया जाता है। किसके लिए? फॉर अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस। और किसके द्वारा किया जाता है? बाय स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, एक्टिंग थॉटलेसली, बिना सोचे समझे। ठीक है ना, बिना सोचे समझे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा हॉस्पिटल बिल्डिंग्स को रेगुलराइज्ड किया जाता है। किसके लिए? अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन के लिए। अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? जिसके लिए पहले से अप्रूवल नहीं ली गई होती है, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के जिसके लिए कोई अप्रूवल नहीं मिला है, वो अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस को, ठीक है ना, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स के लिए जो मतलब कि उसके लिए जो है क्या किया जाता है? हॉस्पिटल बिल्डिंग्स को रेगुलराइज किया जाता है। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और बिना सोचे समझे, एक्टिंग थॉटलेसली। स्कीम्स introduced to regularize building violations are clearly anti-social in character। वो स्कीम्स जो कि लाए गए थे, शुरुआत किए गए थे बिल्डिंग वायलेशंस को रेगुलराइज करने के लिए, नियमित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी कि बिल्डिंग से जुड़े हुए जो जितने भी उल्लंघन हैं उसको रेगुलराइज करने के लिए जो स्कीम लाए गए थे, ठीक है ना, वो स्कीम सारे के सारे जो हैं एंटी सोशल हैं, मतलब असामाजिक हैं चरित्र में उसके, है ना। The many fires in institutional buildings and their terrible toll should lead to a full inspection of all such facilities for safety। ये जो कई तरह की जो आग की घटनाएं घटी है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में, ठीक है ना, जो संस्थागत जो इमारतों में जो कई कई प्रकार के जो कई मतलब कि आग की घटनाएं जो घटी है, और जो हताहतों की जो बड़ा भयावह जो संख्या है, शुड लीड टू फुल इंस्पेक्शन ऑफ सच फैसिलिटीज़ फॉर सेफ्टी। के वजह उसके कारण क्या होना चाहिए? उसके कारण जो है सेफ्टी को लेकर जो है, यानी सुरक्षा को लेकर, ये जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी इमारतें हैं इसके लिए बनाए गए, उसका फुल इंस्पेक्शन होना चाहिए। फुल मतलब कि एक तरीके से जांच होनी चाहिए विथ सिविल सोसाइटी, जिसमें जो है सिविल सोसाइटी जो है, जो जो नागरिक समाज जो है कह सकते हैं, सिविल सोसाइटी जो है, कीपिंग अप द प्रेशर, वो जो है प्रेशर बनाए रखना चाहिए उनको गवर्नमेंट्स पर, टू एक्ट, कि वो कार्रवाई करे इसको लेकर। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल यहीं पर समाप्त हुआ। आपको ये कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।